आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। 54 साल पहले दायर एक याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर परिवार का मुखिया पारिवारिक कर्ज चुकाने या फिर कानूनी जरूरतों के लिए पैतृक संपत्ति बेचता है तो बेटा या फिर अन्य परिजन उसे अदालत में चुनौती नहीं दे सकते। यह याचिका बेटे ने पिता के खिलाफ सन 1964 में दायर की थी। हालांकि मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के समय तक पिता और पुत्र दोनों की ही मृत्यु हो गई और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला उनके उत्तराधिकारियों को सुनाया। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक 60 वर्ष की मामी अपने 42 साल के भांजे पर शादी करने का नाजायज दबाव बना रही है और जब भांजा नहीं माना तो मामी ने फर्जी निकाहनामा तैयार कर भांजे की ससुराल भेजकर उसकी शादी तुड़वा दी। भांजे का आरोप है कि मामी संपत्ति के लिए उसके साथ शादी करना चाहती है। उसके मामा की 2 मार्च सन 2022 में मौत हो गई थी। पीड़ित भांजे ने पुलिस की शरण ली है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में एक चाचा की शिकायत पर नाबालिग किशोरी 3 बच्चों के पिता के साथ जबरन शादी के बंधन में बंधने से बच गई। पुलिस ने किशोरी के माता पिता को नाबालिग बेटी की शादी करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया है। वहीं नाबालिग किशोरी को चाइल्ड केयर टीम के साथ संरक्षण में भेजा गया है। गांधी परिवार के दूसरे चिराग वरुण गांधी, जो भाजपा के खिलाफ उन्हीं की पार्टी के सांसद होते हुए भी हमलावर हैं, लोकसभा चुनाव से पहले अपनी अलग पार्टी बना सकते हैं जिसमें उनकी मां मेनका गांधी भी साथ आ सकती है। वहीं प्रियंका गांधी के जरिए वरुण कांग्रेस का दामन भी थाम सकते हैं। दूसरी ओर सपा प्रमुख अखिलेश यादव पहले ही वरुण गांधी के काम की तारीफ कर उनके लिए पार्टी के दरवाजे खोलने का संकेत दे चुके हैं। अब निर्णय वरुण गांधी को करना है कि वे भाजपा में रहेंगे या फिर दूसरी पार्टी को चुनते हैं। पूर्व कानून मंत्री एवं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता शांति भूषण का 97 वर्ष की आयु में आज निधन हो गया। वे कुछ समय से बीमार चल रहे थे। सन 1974 में उनके द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट में राजनारायण की ओर से पैरवी करने के कारण कांग्रेस की शीर्ष नेता इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ा था। इसके बाद शांति भूषण मोरारजी देसाई सरकार में कानून मंत्री रहे। पिथौरागढ़ में सूखे से परेशान लोगों ने जैसे ही मोष्टा देवता के मंदिर में बारिश के लिए अनुष्ठान पूरा किया, वैसे ही झमाझम बारिश होने लगी। मोष्टा देवता को बारिश का देवता माना जाता है। रुड़की की वानप्रस्थी जन जागृति अभियान समिति के 8वें स्थापना दिवस देवाश्रम में आयोजित कार्यक्रम में पतंजलि विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति डॉक्टर महावीर अग्रवाल, ब्रह्मा कुमारी रुड़की केंद्र प्रभारी राजयोगिनी बी.के. गीता, प्रोफेसर राजेश चंद्रा, डॉक्टर ऋषभ जैन, कर्नल MP शर्मा ने वानप्रस्थी जीवन में समाज सेवा के कार्यों से जुड़कर अपनी आत्मा के संस्कार बदलने का आह्वान किया। डॉक्टर राकेश त्यागी व अरविंद भारद्वाज के साथ साथ प्रोफेसर नवनीत अरोड़ा ने भी जन जागृति अभियान को सराहा और वानप्रस्थी जीवन के समय समाज सेवा के संकल्प की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। देखिए इसी पर हमारी खास रिपोर्ट। सभी प्यार से एक बार बोलेंगे, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। मंच पर हाजिर मैं तो समझ गई हूँ, मैं शायद आप सबसे आशीर्वाद ही लेने योग्य हूँ, पर मेरे को अभी भी बैठकर यहाँ पर एक बहुत अच्छा अपने बीते हुए जीवन का याद आया कि जो हमारे लौकिक फादर थे वो भी आर्मी में ही थे। तो मेरे को उस समय एक मन के अंदर संकल्प ये आ रहा था कि मैं भी अपने पिताजी की तरह देश की रक्षा करने के लिए आर्मी में ही जाऊंगी। लेकिन इसी बीच चलते चलते मेरे को ये संस्था ब्रह्मा कुमारी ज मिली, तो इसमें मेरे को ये महसूस हुआ कि सिर्फ जैसे आज के दिन हम यहाँ पर जन जागृति अभियान कर रहे हैं वानप्रस्थ अवस्था के लिए, तो उसके साथ साथ है कि जन जन को हमको जागृत करना है
और यहाँ पर संस्था में आकर के जो मुझे महसूस हुआ या जो मैंने सीखा, उसमें यह था कि जन जन के साथ हमारी अगर आत्मा की जागृति हो जाए, और जो अभी हम बहुत अच्छा भाई साहब से, कर्नल भाई साहब से सुन रहे थे कि बहुत सारी हमारे समाज के अंदर जो कमियां आ गई हैं, उन सब को भरपूर करने के लिए हम सब अभियान चला रहे हैं। बहुत श्रेष्ठ श्रेष्ठ हर कोई भारतवासी अपना प्रयास कर रहा है, और निश्चित है जैसा हमारा भारत देश पहले सोने की चिड़िया था वैसा फिर बनेगा। मैं कम शब्दों में ही समय को देखते हुए बताना चाहूंगी कि सतयुग, त्रेता, द्वापर और फिर अभी कलयुग है, और कलयुग के बाद में क्या आएगा? आप सब कह रहे हैं ना सतयुग आएगा, तो सतयुग आएगा मैंने नहीं कहा, माना आएगा निश्चित। तो उसके लिए आज का जो समय है इसमें हम सबको तैयारी करनी है, और वो तैयारी हमको कौन सी करनी है? भाई साहब के शब्दों में बहुत शक्ति थी और है भी है और होगी भी। मैं यही कामना करूंगी हर अभियान के लिए। जैसे मनुष्य अभियान चला रहा है, इस संस्था में जो अभियान चल रहा है वो स्वयं परम पिता परमात्मा आकर के चला रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि हम सबको बदलना है। बदलने में क्या बदलना है? कोई बाह्य रूप से हम नहीं बदल सकते, बाह्य रूप से बदलने के साथ साथ हमारे को अपनी आत्मा के संस्कारों को बदलना है, हर एक को। क्योंकि हमारी आत्मा के अंदर जो संस्कार थे, अपने ओरिजिनल निजी संस्कार थे, वो कौन से थे? शांति, प्रेम, सद्भावना, सत्यता। इस वहाँ पे प्रस्तुत रहूं। एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि आयुर्वेद से जो मेरी एमडी है, जिसमें हम आयुर्वेदाचार्य होने के बाद जो आयुर्वेद वाचस्पति बनते हैं, तो मेरा जो सब्जेक्ट एमडी का रहा है वो संहिता, सिद्धांत एवं दर्शन शास्त्र रहा है। तो काफी 3 साल पूरे एमडी के सारी संहिताओं और सारे दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया है। तो जब मैंने डॉक्टर साहब के बारे में पढ़ा तो मुझे बहुत ही खुशी हुई कि मैं आपसे रूबरू हो रहा हूँ। और अंकल चंद्रा अंकल तो खुला है पिता समान, और डॉक्टर राकेश त्यागी जी मेरे ख्याल से रुड़की के सबसे पहला जो कभी रुड़की में नर्सिंग होम रहा, और जो रुड़की के MBBS डॉक्टर्स आए वो सबसे पहले सर के ही जो प्रतिष्ठान था उसी में आके उन्होंने काम किया, फिर वो स्टैब्लिश हुए हैं। तो काफ़ी आई थिंक रुड़की की मेडिकल हिस्ट्री में बहुत बड़ा योगदान सरकार का है। और कर्नल MP शर्मा से तो मैं अभी कुछ समय से ही मिला हूँ। आप सब लोगों से मिलके बहुत खुशी हो रही है। मैं आयुर्वेद के बारे में, ये दोनों को आग में तपाएंगे तो जितनी चिकनी मिट्टी होगी और वो जितनी आग में तपेगी, घड़ा उतना मजबूत होगा। आज जितनी सूखी मिट्टी लेंगे उसे जितना आग में तपाएंगे उस मटके में उतनी जान नहीं। तो इस शरीर के अंदर भी ये चीज हमेशा ध्यान रखने वाली है, जिसको आज मॉडर्न मेडिसिन ओमेगा 3 फैटी एसिड करके हमें कैप्सूल्स खिलाती है ट्राइग्लिसराइड्स कंट्रोल करने के लिए, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने के लिए। अगर आप आज टॉप इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, आपको एंटी लिपिडेमिक मेडिसिन यानी कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन वो लोग अब देना धीरे धीरे बंद कर दिए। इफ यू गो टू द टॉप इंस्टीट्यूट्स, मतलब कि अगर आप बाहर किसी कंट्री में जाके कोलेस्ट्रॉल की दवाई देंगे तो उन्होंने स्टैटिन्स को यूज करना कम कर दिया, क्योंकि उनको पता है कि स्टैटिन्स को लॉन्ग टर्म यूज करने से किडनी क्रॉनिक रीनल फेलियर में जाती है। कितने केसेस ऐसे हैं जो 20 साल से स्टैटिन्स खा रहे हैं और अब उनकी किडनीज का क्रिएटिनिन बढ़ना शुरू हो गया है। डॉक्टर्स ये आपको कभी नहीं उसको रिलेट करके बताएंगे कि दिस इज बिकॉज ऑफ द स्टैटिन्स, एंटी लिपिडेमिक मेडिसिन जो आप लोग खा रहे हैं। और वो कहेंगे अब ओमेगा 3 फैटी एसिड। आयुर्वेद शुरू से कह रहा है गाय का घी खाओ, गाय का घी खाओ, हर चीज में ऊपर से डाल के गाय का घी खाओ। गाय का घी क्या है? इट इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड एंड कॉम्प्लेक्स रिचेस्ट सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड। ये चीज, इस फैक्ट को स्टैब्लिश करने में 2009 से जब मैंने प्रैक्टिस शुरू करी है और आज तक 2022 तक बहुत सारे परिवारों में ये ऊपर से खाने में गाय का घी डाल के खाना, बहुत परिवारों की मैं ये आदत बदलवा चुका हूँ जिन्होंने सूखा खाना शुरू कर दिया। और वो खुद कहते हैं। मैं इस मिशन के, इस कार्यक्रम के जो आपने संस्था बना रखी है, इसका विजन और मिशन जानने के लिए आया था। तो कल
हमारे विनोद मिश्रा जी ने कहा कि आपको स्वरचित कुछ कविता कहनी है, तो मेरा तो मानना है कि कविता स्वरचित तो नहीं होती। जैसे हमारे सामने बैठे हैं ब्रह्म कुमारी को मानते हैं गोपाल दास जी, सुबह ही ब्रह्म कुमारी में मुरली आती है तो कविता ये बना देते हैं, तो वो स्वरचित, वो ईश्वर रचित होती है। तुम 8 बजे तक हिलती नहीं हो, हम उठ जाती थी, ये किसने बताया? ठीक है, हमने ऐसा देखा, हमने वैसा किया, हम वही चाह रहे वो भी ऐसे ही करें। तो दिक्कत यही है कि हम लाइफ को कॉपी पेस्ट कर कर अक्सर जीते हैं। सिर्फ बेटर लाइफ का यहाँ उद्देश्य ये है कि अपनी लाइफ को अपनी प्लान्ड वे में जिए, किसी की नकल नहीं, भीड़ तंत्र ऐसा मत बनिए। कैसा हमें होना चाहिए इस पर बैठकर विचार करें। और आप कुछ ही खा लें, मैं ना आयुर्वेद के खिलाफ हूं ना हक में हूं, मैं एक बात के हक में हूं कि आप कुछ ही खाइए, किस मन से आप खाते हैं इसका बहुत महत्व है। अगर आपके विचार सही नहीं है, आप बादाम भी जहर बना लेंगे, कुड़ करते रहेंगे। कई बार अक्सर होता है, मैं घर में जाता हूं तो शिकायत तो लोग बहुत रखते हैं, जो उनको लगता है सुन सकता है, कहते हैं मैं तो पीछे पतली ऐसी छोटी सी बेटी ने, तो कोई पूछ लेता हूँ किससे, भाई बेटा तुम्हारा पतला दुबला है क्या, खाता पीता नहीं कुछ? कहते खाता तो है, लेकिन जो पतले हैं माफ कीजिएगा, मैं मोटा हूँ ऐसा मत लीजिएगा, लेकिन पतले पे बात आ जाती है, पूछना पड़ता है खाता पीता नहीं है। पेरेंट्स अक्सर कहते हैं खाती तो है, खाता तो है, लेकिन ये साथ में कुड़ती रहती है। तो कुड़न अपने आप में खाने पीने की चीज को भी पचने नहीं देगी, जहर पैदा होता है। तो हमने जब लिया, किस भाव से लिया, किस भावना से खाया, वो बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें कोई संदेह नहीं। मनसा वाचा कर्मणा, तन मन धन से जो इसको सींच रहे हैं। इस कार्यक्रम के आज के अध्यक्ष जो ज्ञान के सागर हैं, आदरणीय प्रोफेसर राजेश चंद्रा जी, और जिनकी ये पावन भूमि है और जो पूरे देश को, पूरे विश्व को, समूची मानवता को सकारात्मकता का और जीवन जीने का पाठ पढ़ाते हैं, और केवल वाणी के द्वारा नहीं, अपने आचरण के द्वारा, अपने चरित्र के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा, ऐसे प्रोफेसर नवनीत अरोड़ा जी यहाँ पर विराजित हैं। मेरे अत्यंत आत्मीय, जिनके साथ मेरा वर्षों का बड़ा स्नेहिल संबंध है, ऐसे आज के विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय डॉक्टर राकेश त्यागी जी, जिन्होंने रुड़की के निकटवर्ती लंडोरा नामक स्थान पर एक विद्या का बहुत सुंदर मंदिर चमनलाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय के रूप में स्थापित किया हुआ है। ऐसे परम आदरणीय डॉक्टर राम कुमार शर्मा जी, यदि मैं सबके नाम लेने लगूंगा तो बहुत समय बीत जाएगा, इसलिए सभी सज्जन बंधुओं को जो अपने जीवन का कल्याण चाहते हैं, समाज का कल्याण चाहते हैं, राष्ट्र का उत्थान चाहते हैं, ऐसे सुनना शेष नहीं रहता, लेकिन एक औपचारिकता मैं आपके बीच में आया हूं। आपका मन भी करता होगा कि 2 शब्द हमको सुनने सुनाने चाहिए, क्योंकि जब हम इस प्रकार के परिसंवाद में, ऐसी संगोष्ठियों में, ऐसे आयोजनों में एकत्रित होते हैं तो बहुत सारा अंधेरा छटता है मस्तिष्क में, हृदय में, विचारों में। जो जमा हुआ कूड़ा करकट है वो अपने आप पिघलने लगता है, दूर होने लगता है। उसके स्थान पर एक सकारात्मकता, एक सदाशयता, पवित्रता और मंगलता का प्रवेश होने लगता है। महर्षि दयानंद को एक मंत्र सबसे अधिक प्रिय था, वो था विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव। मैं आज आपको ये मंत्र समर्पित करना चाहता हूँ। यदि इस मनोदकाशील तटादयोर्मि तत्राभिषेकं कुरु पांडुपुत्र न वारिणा शुद्ध्यति चांतरात्मा। कहते हैं पांडुपुत्रो, यदि सचमुच सुख पाना चाहते हो, सचमुच शांति, आनंद, प्रेम को प्राप्त करने की अभिलाषा है तो क्या करो, आत्मा नदी, आत्मा रूपी जो नदी है,
जो सतत प्रवाहमान है, उस नदी में स्नान करने का प्रयत्न करो। अभी भाई गोपाल नारसन जी कह रहे थे कि आत्मा और परमात्मा, आत्मा यदि ऊर्जा से युक्त है तो परमात्मा परम ऊर्जा का स्रोत है। आत्मा नदी, इसलिए आत्मदर्शन, आत्मचिंतन, आत्मावलोकन। उपनिषदों ने यही बात कही, मानव तुम दुनिया के सारे रहस्यों को जान पाओ या न जान पाओ, लेकिन प्रयत्न करो आत्मानम विद्धि, अपने आप को जानो। यदि हमने अपने आप को जान लिया, स्वयं को पहचान लिया, तो समझ लीजिए कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, सारे संसार को समझ लिया। संयम पुण्य तीर्था, और संयम रूपी इसके तट पर पुण्य तीर्थ स्थन है। सत्योदका, सत्य रूपी जल इसमें निरंतर प्रवाहित होता रहता है। हमारे श्रद्धेय डॉक्टर नवनीत अरोड़ा जी जो पत्रिका सारे देश को पढ़ने के लिए एक प्रसाद के रूप में देते हैं, वो भी सत्यदेव, उसमें सत्य का ही चिंतन है, सत्य का ही संदेश है, सत्य ही जीवन है, और इसलिए हमने सत्य को ही भगवान माना। सत्योदका, सत्य रूपी उदक जल, और शील तटा, शील चरित्र ही जिसका तट है, दयोर्मी, जिसमें दया की लहरें। आप इतना परोपकार का जो कार्य कर पा रहे हैं, न जाने कितने बच्चों को धरती से उठा करके आकाश को छूने की क्षमता आपने प्रदान कर दी, न जाने कितने घरों में उजाला भर दिया, तो वो किस लिए? क्योंकि समाज के दीन दुखी स्वरूप को देकर जो दया की लहरें उत्पन्न होती हैं, तो कहते तत्राभिषेकम कुरु पांडुपुत्र, हे पांडुपुत्र उसमें स्नान करो। न शुद्ध न वारिणा शुद्धति चांतरात्मा, केवल जल से अंतरात्मा पवित्र नहीं होगी, आत्मा रूपी नदी में अवगाहन करने से ही जीवन में पवित्रता आएगी। स्वामी विवेकानंद